अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंसानी फितरत में ये बात पाई जाती है कि जब भी वो खुश होता है तो अक्सर व बेशतर हदूद अल्लाह से तजावज़ कर जाता है। यही वजह है कि आसमानी मज़ाहिब ने उन तकरीबात, ईदों और त्योहारों को पाकीज़ा रखने की हमेशा ताकीद की है। लेकिन इंसान की ख्वाहिश नफ्स की तकमील के आगे जहाँ मुक़द्दसुल अलहामी किताब और सहाइफ ना बच सके, वहाँ ये बेचारी ईदें और त्यौहार क्या चीज़ हैं। इस तरह बात करते हैं क्रिसमस की। क्रिसमस दो अल्फाज क्राइस्ट और मास का मरकब है। क्राइस्ट मसीह को कहते हैं और मास इज्तिमा, इकट्ठा होना, यानी मसीह के लिए इकट्ठा होना। मसीह इज्तिमा या योम मिलाद मसीह, ये लफ्ज़ तकरीबन चौथी सदी के करीब पाया गया। इससे पहले इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कहीं नहीं मिलता। दुनिया के मुख्तलिफ खितों में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया और मनाया जाता है। बड़ा दिन और नोएल डे ना सिर्फ मसीह की तारीख़ पैदाइश बल्कि सन्ने पैदाइश के हवाले से भी मसीह उलमा में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। आम ख्याल ये है कि सने ईस्वी AD, जो कि एनो डोमिनी का मुखफ़फ़ है, जिसके मायने हैं हमारा खुदावंदे का साल मसीह की पैदाइश से शुरू होता है। मगर कामूसुल अक्तब और दीगर मसीही कुतब की वरक गर्दानी से ये बात मालूम होती है कि मसीह की विलादत बासादत 4 या 6 में हुई। कामूसुल कुतब में उन्होंने 4 जबकि माइकल हार्ट में 6 मेंशन की है। मसीह कलीसियाओं में मसीह की तारीख़ पैदाइश के इख्तिलाफ का अंदाज़ा इस बात से होता है कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कैलिसा उसे 25 दिसंबर को, जबकि मशरकी आर्थोडॉक्स कैलिसा उसे 6 जनवरी को और अरमानी कैलिसा 19 जनवरी को मनाता है। तीसरी सदी ईस्वी में इस्कंदरिया की एक एलिमेंट ने राय दी थी कि उसे 20 मई को मनाया जाए, लेकिन 25 दिसंबर को पहल रोम, इटली में बतौर मसीही मज़हब त्यौहार मुकर्रर किया गया, ताकि उस वक्त के एक गैर मसीह त्यौहार जश्न ज़हल, ये जो कि रूमियों का एक बड़ा त्यौहार था, उस रोज़ रंगरलियाँ खूब मनाई जाती थी, जो सूरज के रासुल जद्दी पर पहुंचने के मौके पर होता था। बस से पश्त डालकर उसकी जगह मसीह की सालगिरह मनाई जाए। चूँकि रूमी कौम में मसीह तालीमात को जूं का तूं पहुँचाना एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी बात मालूम होती थी, इसीलिए मसीह मुबल्लगीन ने रूमी मज़ाहिब व तहज़ीब को क्रिश्चनाइज करने की बजाय क्रिश्चनिटी को रोमनाइज करने का फार्मूला अपनाया, जो कि बहरहाल कामयाब रहा। यही वजह है कि मसीही मज़हब में एक से ज़्यादा अकायद व त्यौहार ऐसे हैं जिनका तारीख़ी हवाले से जायज़ा लिया जाए तो बात 2 और 4 की तरह वाज़िया हो जाती है। अंजील आयत नंबर 26 से लेकर 31 में लिखा है कि मैं 6ठे महीने में जिब्राइली फ़रिश्ते खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासिर था, एक कंवारी के पास भेजा गया, और फरिश्ते ने उसे कहा कि ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंदे की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला हो गई और तेरा बेटा होगा, तो उसका नाम यसीह रखना। जानते हैं कि जब मरियम को मज़कूरा बिला पैगाम दिया जा रहा था, तब ग्रेगोरियन कैलेंडर का तो तस्वर भी नहीं था। 525 ईस्वी में डायोनेसियस के मशवरे पर ईस्वी कैलेंडर की बुनियाद रखी गई। चुनाचा मज़कूरा बिला आयत में 6ठा महीना यकीनन यहूदी कैलेंडर का ही जिक्र किया गया है, और यहूदी कैलेंडर का 6ठा महीना अलवाल का होता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में आता है। यानी अगर मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यहूदी 6ठे महीने में अलवाल में बशारत मिलती है, तो 9 माह बाद मसीह की पैदाइश यहूदी महीना अयाल में होना बनती है, यानी अप्रैल या मई, जो कि ऐन गर्मी के मौसम में होता है, जबकि दिसंबर के महीने का मसीह की पैदाइश से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। 4 सदियों तक 25 दिसंबर तारीख़ विलादत मसीह ने ही समझी जाती थी। 530 में सेथाया के डाविनस एक्सिगिस नामी एक रहब, जो कि मंजम भी था, तारीख़ विलादत में मसीह की तहकीकात और तायीन के लिए मुकर्रर हुआ। सो उसने हज़रत मसीह की विलादत 25 दिसंबर मुकर्रर की, क्योंकि मसीह से 5 सदियाँ कबल 25 दिसंबर मुक़द्दस तारीख़ समझी जाती थी। बहुत से देवताओं का इस तारीख़ पर या इससे 1-2 दिन बाद पैदा होना तस्लीम किया जा चुका था। चुनाचा रहब ने आफ्ताब परस्त अक़वाम में असायत को मकबूल बनाने के लिए हज़रत ईसा की तारीख़ विलादत 25 दिसंबर मुकर्रर कर दी।
قرآن مجید کی سورۃ مریم پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کس موسم میں پیدا ہوئے۔ پھر درد ذا اسے مریم علیہ السلام کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ پھر اس فرشتے نے آواز دی کہ غم نہ کر، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اس بات پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ مسیح کی جائے پیدائش ریاست یہودیہ کے شہر بیت الحم میں ہوئی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس علاقے میں موسم گرما کے وسط یعنی جولائی اور اگست میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے یہ امر واضح کیا کہ حضرت مسیح کی ولادت کھجوریں پکنے کے مہینے جولائی یا اگست کے کسی دن میں ہوئی۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو محض نمود و نمائش کے لیے اپنی تاریخ پیدائش کچھ ایسے دنوں سے منسوب کر لیتے ہیں جو قومی یا عالمی سطح پر معروف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے یوم ولادت پر مبارکباد دینا بھی خلاف واقعہ ہے، جبکہ کسی ایسی شخصیات اور دن کو منانا اور اس کے بارے میں مبارکباد پیش کرنا کہ جن کے متعلق اول تو یہ بات واضح ہے کہ ماضی میں ان تاریخوں میں سورج دیوتا، سیاروں یا دیگر بتوں کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا۔ دوم، مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن تو درکنہ سن پیدائش بھی معلوم نہیں، سو یہ کہ عیسائیوں کا جس دن کے بارے میں عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، ایک مسلمان کسی کو اس پر کیسے مبارک دے سکتا ہے؟ یاد رکھیں یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ تم ایک بہت بھاری بات یعنی گناہ تک آ پہنچے ہو۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی بیٹے کا دعویٰ کیا۔ لہٰذا مسیح حضرات کو مبارکباد دینا یا اس ضمن میں کسی بھی تقریب میں شرکت کرنا اسلامی نظریے کے مطابق درست نہیں، مگر افسوس ہے کہ ہمارے کچھ نام نہاد علماء کرام اور آج کا ماڈریٹ مسلمان خواہ مخواہ غیروں کی تہذیب و تمدن سے مرعوب نظر آتا ہے، اور بے علمی و جہالت اور نام و نہاد روشن خیالی کے سبب نہ صرف مبارکباد اور خوشی کا اظہار کرتا ہے بلکہ مسلمان بھی اس موقع پر برپا کی جانے والی شراب و شباب کی محفل میں شریک ہو کر اظہاری یکجہتی کا عملی نمونہ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور جو اس کو رستہ پسند ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ If you like it, do subscribe and stay tuned. اللہ حافظ۔